बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे तक़वियतुल ईमान। इसका राइटर कौन है? इस्माइल देलवी, शाह इस्माइल देलवी, शाह इस्माइल देलवी। हिंदुस्तान के अंदर तक़वियतुल ईमान वो सबसे पहली किताब है कि जिसने उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस अहले सुन्नत को फाड़ा। दो फिरके चले आ रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, अहले सुन्नत ये शुरू से थे। जब से इस्लाम आया तब से ही अहले सुन्नत आए हैं। जब से ही हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया और बाकायदा तौर पर पहले सहाबा इकराम आते रहे हिंदुस्तान के अंदर। जिस तरह के आपको सियालकोट में साहबी रसूल की कब्र मिल जाएगी, पाकपतन शरीफ में मिल जाएगी, मियाँ वाली में मिल जाएगी, इसी तरह और सहाबा इकराम तजारत की गरज से या जिहाद की गरज से या अगले इलाकों में हिंदुस्तान में भी सहाबा इकराम की कब्रें मिलेंगी। क्योंकि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 10 हिजरी का जो हज अदा किया है, आपने हुक्म दे दिया था। आखिरी खुतबा जब हज्जतुल वदा पढ़ा गया तो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से खा वो एक है। तो अब उस वक़्त सहाबा इकराम की तादाद कितनी थी? तो तहकीक से पता चलता है कि 1,24,000 से लेकर 1,44,000 तक सहाबा इकराम की तादाद थी। 10,000 सहाबा की भी कब्रें सऊदी अरब में नहीं है, बाकी किधर गए? पूरी दुनिया में फैले। जिसके पास एक आयत थी, एक हदीस थी, वो ले गया। अब हिंदुस्तान में इस्लाम पहली सदी में ही आ चुका था और वो किस शक्ल में आया जी? अहले सुन्नत। ठीक हो गया। और बाकायदा तौर पे 92 हिजरी, ये मैं लिख देता हूं, 92 हिजरी में, 92 हिजरी है, इसके अंदर फिर सिंध के अंदर एक लड़ाई होती है जिसकी क़यादत मुसलमानों की जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के पास थी। तो बाकायदा जो है वो दारुल इस्लाम सिंध बना। मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी से बाकायदा जो है वो अहले सुन्नत की हुकूमत सिंध में कायम हुई। समझ आ रही है भाई? तो 92 हिजरी से इस्लाम बाकायदा हुकूमती मुमलकत इस्लामिया के अंदर सिंध आ गया। तो फिर यहाँ से फिर पंजाब और आस्ता आस्ता फैलता चला गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद और भी इस्लामी फतूहात होती रहीं। महमूद गजनवी आए, वो भी सुन्नी, उनके साथ सूफिया आए वगैरह वगैरह। तो हिंदुस्तान में टोटल शुरू से कौन सा इस्लाम रहा की शक्ल में? अहले सुन्नत। बदकिस्मती है कि जब मुगलिया दौर आया ना, मुगलिया दौर, आपको याद होगा, आप तारीख का मुताला करें तो मुगलिया दौर कई दफा टूटी, कई दफा टूटी। बस इसका पहला बादशाह कौन है जी? ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर भी अहले सुन्नत थे। उसके बाद इसका बेटा क्या है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा क्या है? अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। इसका बेटा, हाँ जी, शाहजहान जी। शाहजहान का बेटा औरंगजेब आलमगीर। हुमायूं, हुमायूं के दौर में हुकूमत मुगलिया फिर टूटी। बाबर के दौर में बनी, हुमायूं टूटी। हुमायूं और अकबर के दरमियान एक बादशाह आता है जिसका नाम है शेर शाह सूरी का सुनहरी दौर। आपने पढ़ा होगा कि उसने ये आबियाती सिस्टम यानी नहरें, रोड, कुएं, ये चीज़ें बनाई और बदा अदल का इंसाफ किया। शेर शाह सूरी, ये बात याद रखें। शेर शाह सूरी से हुकूमत छीनने के लिए हुमायूं ने ईरान से मदद ली। और आपको पता है कि ईरान क्या है? शिया स्टेट है। अब यहां पहली मर्तबा शिया हिंदुस्तान में आए। किस दौर के अंदर? मुगलिया दौर में, वो भी हुमायूं से। अब यहां से पहले, और अकबर को छोटी उम्र में हुकूमत मिल गई, हुमायूं मर गया। तो अकबर के जो इर्द गिर्द थे 9 रतन, उनमें ज्यादातर जो थे वो शिया थे, राफजी थे, जिन्होंने बाकायदा फैजी जैसे, इब्ने मुबारक जैसे, उन्होंने फिर इसका दिमाग खराब किया। और ऐसा दिमाग खराब किया कि इसने फिर एक दीन बनाया जिसका नाम है दीन इलाही। और इस अकबर ने कहा था कि कुरान को 100,000 साल हो गया, वो खत्म, आज से नया दीन चलेगा, नया निजाम चलेगा।
और इसने फिर आके हिंदुओं मुसलमानों की शादियां जायज़ करार दे दी, बल्कि सरकारी तौर पर कराई, और खुद इसके निकाह में एक हिंदनी थी, जिससे कौन पैदा हुआ? जहांगीर। और भी बड़ी लौंडियां शौंडियां इसने रखी हुई थी। इस अकबर के घर में अजान भी होती थी, मंदिर की घंटी भी खड़कती थी, खुद नमाज पढ़ता था और बीवी बुत के आगे जो है वो चढ़ावे देती थी, वगैरह वगैरह। तो दीन इलाही बनाया। इस दीन इलाही पूरे हिंदुस्तान में उसकी हुकूमत थी। गाँव पर पाबंदी लगा दी गई कि गाँव का ज़बीहा जो है वो हराम है, अगर किसी को देख लिया तो उसको ज़बह कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी। शराब आम हो गई, मस्जिदों में बैठ के शराबें पी जाने लगी। निकाह, बिल्कुल निकाह की जो हुर्मतें हैं वो ख़त्म हो गई। हिंदुओं और सिखों के और मुसलमानों के ब्याह शुरू हो गए। बड़ी इस्लाहात इसने इस्लामी बदल दी, और इसका दिमाग खराब करने वाले वो राफजी थे। फिर बादशाह को सजदा करना वाजिब हो गया, कि जो दरबार में आता पहले इसे सजदा करता, जो सजदा ना करता उसको सजा मिलती। जब ये मरा अकबर, तो चूंकि पूरे हिंदुस्तान में दो ही सूरतें थी, या खौफ या लालच। कुछ खौफ से दब गए, कुछ वजीफा खौर मौलवी बन गए, दो तरह के ही होते हैं। जहांगीर भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चला, लेकिन इस जमाने में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को जिंदा करने के लिए एक मुजद्दिद को पैदा किया, मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सरहंदी। ठीक हो गया। हजूर मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सरहंदी जहांगीर की टक्कर पे आए, फिर आपको जेल भी हो गई, सारे मामलात हुए। बिल आखिर जहांगीर ने तौबा की और हजरत का मुरीद हो गया। इस तरह फिर अहले सुन्नत मुगलिया दौर में, फिर अहले सुन्नत यहां से तत्तर बत्तर हो गया, ना ये सुन्नी ना ये शिया। यहां से फिर अहले सुन्नत, शाहजहां भी सुन्नी और औरंगजेब आलमगीर भी सुन्नी। फिर पीछे सुन्नी आते रहे, लेकिन अयाश और बदमाश इस तरह के, लेकिन रहे सुन्नी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक। मैंने क्या कहा कि अहले सुन्नत शुरू से हैं, अहले हिंदुस्तान में अहले सुन्नत शुरू से हैं, और मुगलिया दौर में शिया आए। तो शीयत की जो पैदावार हुई है, ये जगीरदार नवाब टाइप जो लोग हैं ना, ये बकसरत शिया हुए हैं। वजह क्या है लोगों के शिया होने की? वजह क्या है? तीन वजूहात हैं। कितनी वजूहात है? तीन। नंबर एक, जो बड़े बड़े लोग हैं, बाकी जाहिल तो हो जाते हैं जिस तरह। नंबर एक, अराजी की वजह से, जमीन की वजह से। क्योंकि शीयत का जब बुनियादी वरासत के अंदर यह मसला है कि बेटी को जमीन नहीं दी जाती। जी जी, वो अलग मसला है। अच्छा, बेटी को जमीन नहीं दी जाए। अब बड़े बड़े जगीरदार जिनके पास हजारों हजारों मुरब्बे थे, महज इसलिए बेटी की शादी नहीं करते, ये सिंध वगैरह में चले जाएं, कुरान के साथ शादी कर देते हैं कि कहीं ये वरासत ना ले ले, हमारे इतने मुरब्बे जो हैं वो बाहर ना चले जाएं, कौम से बाहर ना चले जाएं। तो वो क्या करते हैं, बेटी की शादी तक नहीं करते, वो बेचारी सारी जिंदगी बैठी रहती है। और अगर वो कर दें तो लखवा लेते हैं, मनवा लेते हैं कि तू वरासत में हिस्सा नहीं लेगी। हमारे यहाँ इधर भी पंजाब में भी जो हालत है आपको पता होगा। अजी बेटियां जाके अंगूठा ला देंगी, चलो जी असं माफ कर दिया है। शादियां भी नहीं होती, ऐसे भी है बड़े बड़े जगीरदारों। नंबर दो, या तो शादियां नहीं, या फिर क्या होता है कि चूंकि अराजी नहीं देनी, अब वो बाकायदा तौर पर शिया हो जाते हैं, क्योंकि शिया के हाँ बेटी को अराजी नहीं दी जाती, लिहाजा वो शिया डिक्लेयर कर देते हैं। यहां से बड़े बड़े ये जगीरदार, सरमायादार, मुरब्बेदार लोग, जिम्मेदार लोग पढ़ पढ़ा के शिया नहीं हुए, दौलत ने उन्हें शिया किया। ये पहली वजह होती है। दूसरी वजह है मुता। अब इसमें पाबंदी तो है नहीं, बीवी एक रखनी पड़ेगी, मुता जितने मर्जी। यहां से कोहबा खाने, जिना खाने, कंजरीबाजी ये शुरू हो जाती है। बस दो बोल बोलने ने, हाँ जी 2 घंटे के लिए तो मेरी है, या इस रात मेरी है, अल्लाह फड़ पैसे। अब रात गुजारी, बात गई और बात गई। फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर जगीरदार को जनाबे वाला वो जोश चढ़ना है नौजवानी का, वो फिर जाएगा कोई और नई कंजरी कर लेगा, पैसे देकर। कहना रात मेरे लिए, उसने कहना रात तेरे लिए। इसको वो कहते हैं निकाह। जबकि निकाह के लिए शर्त क्या है? इजाबो कबूल हो, गवाहों का होना जरूरी है, हक महर का लाजमी होना, और यह भी इरादा हो कि मैं इसको ता जिंदगी बसाऊंगा।
दोनों का ये इरादा हो कि ताज़ जिंदगी हम रिलेशनशिप में रहेंगे, हम मियाँ बीवी रहेंगे। और इधर क्या होता है, इधर तलाक देने की नौबत ही नहीं आती। रात गई थे, बात गई, 2 घंटे पूरे खुद ब खुद निकल गई। हाँ जी, फिर नानो नफका भी नहीं है। और उधर अगर बीवी को तलाक दी तो बकायदा इद्दत का क्या है, खर्चा देना पड़ेगा। कितनी चीजों ने इनको खराब किया, 2 चीजों ने। तीसरी चीज है ज़कात। बाज असल इनकी किताबों में ज़कात के मसाइल लिखे हुए हैं, अमलन ये ज़कात नहीं निकालते। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब ज़िया दौर के अंदर कानून बना कि बैंकों के अंदर जिनके पैसे हैं खुद ब खुद हुकूमत उनकी क्या काटेगी, ज़कात काटेगी, तो बड़ों ने जाके शीयत पे फार्म फिल किए हैं ताकि हमारी ज़कात ना काटी जाए। हाँ जी बताइए, अब समझ आ रही है? तो बड़े बड़े नवाब और फलां, नवाब और फलां, ये जो शिया हुए हैं इसी में। तो आपको पता है जब नवाब और बड़े वडेरा हो जाए, उन्हें साल बाद मजलिस करानी है, तो फिर सारी रियाया वहां बैठी है, बस जो जाकिरों ने बोली बोलनी, आवाज आई, फलां आई, दगान आई। हाँ जी, वो आस्ता आस्ता शीयत फैलती चली गई। ये बाकायदा कोई पढ़ा लिखा ग्रोह नहीं है, इल्मी तौर पर ये नहीं उभरा। बात समझ आ रही? जिस वजह से उभरा है मैंने वो वजूहात आपको बता दिए। अब हमारा चूंकि चैप्टर है तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान किताब का सबब जो बना, पहले हम सबब को जानेंगे फिर हम गलती को जानेंगे। सबब क्या हुआ कि अब ये था इल्मी घराना, आपको पता है शाह वलीउल्लाह मुहस्सिन देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहस्सिन देलवी, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल गनी, और शाह अब्दुल गनी के बेटे हैं शाह इस्माइल। इल्मी घराना था हिंदुस्तान के अंदर। इन शीयत की वजह से और मुगल अयाशियों की वजह से और बाकायदा तौर पर इतने मदारस नहीं थे, अवाम के अंदर नई नई चीजें दीन बन गई। नई नई चीजें क्या बन गई? दीन बन गई। मसलन इधर एक मुरीद आ रहा है ढोल खड़का के चादर चढ़ा रहा है, इधर एक मुरीद आ रहा है ढोल खड़का के चादर चढ़ा रहा है, इधर एक मुरीद आ रहा है, वो बुजुर्गां नूं पाला लगन दिया है। क्या है? अगर तुम कहो कि हम इस कब्र को दूसरी कब्रों से मुमताज करना चाहते हैं तो फिर एक चादर काफी है जो उलमा ने लिखी है। बोलिए भाई, चादरों पे चादरें, चादरों पे चादरें, चादरों पे चादरें। फिर वो मुजावर आता है, गद्दी नशीन आता है, चादरें उठा लेता है और उठा के जरा बाहर बेच रहे हैं ना, उन्होंने फिर दे के पैसे ले लेता है। फिर आप जाते हैं चादरें लेके आते हैं, जनाब वाला जी बाबे से चादरें, बाबे के ऊपर चादरें चढ़ाई, फिर शाम को अगली जनाब वाला गद्दी नशीन आता है, वो चादरें बेच देता है। ये तो गद्दी नशीन का काम चल रहा है, बाबे को कोई टके का मुनाफा नहीं है। फूल पे फूल, फूल पे फूल, फूल पे फूल, वो फूल उठाते हैं फिर बेच देते हैं बाहर रेडी वाले को। रेडी वाले की भी चल रही है, गद्दी नशीन की भी चल रही है। हाँ जी, अब इस पे जो रोक टोक करे उसको आपको पता है कि गैर दीन कह दिया जाएगा। ये थी रस्म नंबर 2। दूसरी रस्म यह है बड़ी बड़ी कब्रें बनाना। तीसरी रस्म क्या है? हाँ, बड़े बड़े मज़ारात और कब्रें हैं, लाश पाश ऊपर से बंदा पीछे छुप सकता है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं। अब मैं बयान कर रहा हूं, आप कहेंगे कि ये वाबी हो गया। मैं बताऊंगा ये मकरू है। ये क्या है? मकरू है। लेकिन ये गलती शाह साहब से लगी है, मैं इसको मकरू कह रहा हूं, मकरू कह रहा हूं, और शाह साहब ने इसे शिरक कह दिया। अब बात समझ आ रही है कि इसीलिए कहते हैं एतिदाल लाजम है। एतिदाल गलत मैंने भी कहा, लेकिन करने वाले को दायरा इस्लाम से खारिज नहीं किया, और शाह जी ने खारिज कर दिया, बल्कि यह कहा कि इसका शिरक जो है वो अबू जाल के शिरक से भी बड़ा शिरक है। एक तरफ अफराद थी, एक तरफ तफरीत हो गई। अब मुझे बताएं, अब जो कब्रें कर रहे थे
अगर उन्हें समझाया जाए ये मकरू है, जायज़ नहीं है, एक चादर काफ़ी है, या बड़ी बड़ी कब्रें ना बनाओ, ठीक है, मुमताज़ कब्र कर ली है, मज़ार बना लिया है, ठीक है, लेकिन इतने लाश पाश के मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं और दरबार पे मेले ठेले लगे हुए हैं, जबकि मेलों का तस्वुर इस्लाम में नहीं है, ढोल ढमक्कों का तस्वुर इस्लाम में नहीं है। और ये मखलूत जो लड़कियां लड़के फिर आते हैं और वहां कब्रों के ऊपर जनाबे वाला गाने चले होते हैं और पूरा कब्रिस्तान सुन रहा होता है। लेकिन मैं इसको हराम कहता हूं, लेकिन शिरक सबसे बड़ा फतवा ये है वो चीज। जब इस तक़वियतुल ईमान किताब लिखी गई, हजारों इस तरह के मिसाल है रस्म और रवाज के, हजारों हैं, लेकिन वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? या मकरू में या हराम में, मकरू में या हराम में आ जाएंगे, लेकिन शिरक में नहीं आएंगे। हुआ क्या, तक़वियतुल ईमान किताब लिखते लिखते शाह जी नू एडी तौहीद चढ़ गई कि साथ तौहीन करने लग गए अंबिया की। ये खतरनाक पहलू है। बचाना इनको था और खुद कितने बड़े गुनाह में मुलव्वस हो गए, तौहीन अंबिया में। यहां से फिर बातें शुरू हो गई, जो शाह साहब को मानने वाले थे और वो गुरु जो साथ मिलते गए, इस तरह की बातें शुरू होती होती आज तक हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लड़ाइयां जा रही हैं। अब जो हमारे मद्दे मुकाबिल है, अब देखिए अफरातो तफरीद का मैं पूरा आपको पस मंजर, रोकना किन चीजों से था? रसूमात से। किन से रोकना था? रसूमात से रोकना था। लेकिन क्या कर बैठे, अब दूसरा ग्रोह क्या करता है, इसको जस्टिफाइड करता है। भाई याद तक करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वल्ला बिल्ला हम तुम्हारे साथ हैं। आप फतावा रजविया में आपको इक्तिबासात पढ़ के दूंगा, मैं नाम नहीं लेता कि इमाम अहमद रजा खान का मैं इक्तिबासात पढ़ूंगा, आप कहेंगे किसी भाभी का लिखा हुआ है। आला हज़रत ने इसी शिद्दत से बिदअतों को मना किया। बात यह है कि आला हज़रत इसके खिलाफ उठे, लेकिन गद्दी नशीनों ने इमाम अहमद रजा को कैच किया और अपनी वो रसूमात उसी तरह बाकी रखी, ठीक है, और खुद आला हज़रत के पीछे छुप गए। मैं इंशाअल्लाह एक दो दिनों में वो पेश करूंगा फतावा रज़विया से इक्तिबासात कि आला हज़रत ने किस तरह रसूमात के खिलाफ और बिदअत के खिलाफ काम किया है। अब चूंकि इधर गद्दी नशीन है और गद्दी नशीनों के वजीफा खोर मौलवी हैं 81, 82, 83, 84, अब इन्हीं को सुनकर जो तौहीन अंबिया पर मबनी शाह जी की फिक्र पे उलमा अहले हदीस और देवबंदी है, वो इन्हीं 81, 82 की इबारतों से और गद्दी नशीनों की वजह से आला हज़रत को जो है वो इल्ज़ाम देता है, जबकि आला हज़रत इस इल्ज़ाम से क्या है, पाक हैं। एक तो उन्होंने इस चीज का रद्द किया, लेकिन क्या कह के, मकरू और हराम कह के, बिदअत कह के, लेकिन उसे शिरक नहीं कहा, नंबर एक। और दूसरा, करते करते तौहीन अंबिया के मुर्तकिब नहीं हुए, बल्कि अजमत अंबिया का उन्होंने पैरा दिया, नमूसे रिसालत का पैरा दिया, नमूसे औलिया का पैरा दिया कि जो साहिबाने मजार हैं औलिया, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे बताएं, यहूदो नसारा अंबिया को, अपने अंबिया को सजदा नहीं करते रहे? बुखारी शरीफ के अंदर ही है, सजदा करते रहे। उन्हें इब्नुल्लाह कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा, अल्लाह का बेटा कहा, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, कुरान भरा हुआ है। लेकिन क्या इसके बावजूद आप हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई हल्का सा भी तसव्वुर रख सकते हैं? बोलिए भाई, नहीं रख सकते। लेकिन शाह जी इस्माइल देलवी जो है करता 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 इधर आया, उस शहनशाह की यानी अल्लाह की। तो ये शान है, अब अल्लाह की शान बयान कर रहे हैं कि एक आन में एक हुक्म कुन से अगर चाहे तो करोड़ों नबी और वली और जिन्न और फरिश्ता जिब्रील और मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले। किसके बराबर पैदा कर डाले? मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले। ये वो अकीदा था जिस पर उलमा ने नकद की। करोड़ों मोहम्मद एक कान में पैदा कर सकता है, ये शाह जी ने कुदरत बारी ताला को गिना। इसके मुकाबले में उलमा अल्लामा फजल हक खैराबादी और खुद शाह वलीउल्लाह का खानदान ये उठा, इन्होंने कहा नहीं। अब यहां से अकीदा बना इस्माइल देलवी का इमकान नजीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लामा खैराबादी का, फजल हक खैराबादी और उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? इम्तिनाए
नज़ीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने कहा रसूलुल्लाह की नज़ीर मुमकिन है। उलमा ने कहा रसूलुल्लाह की नज़ीर मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है, इसके दलाल मैं अभी लिखाता हूं। यहां से फिर इन्होंने इम्कान को निकालने के लिए कि मुमकिन है कि दूसरा मोहम्मद आ जाए, रब पैदा कर डाले। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने शुरू में नकद की और कहा नज़ीर मोहम्मद और मोहम्मद वो है जो खातमुल अंबिया है, बात होती किसी नबी की और हुजूर को खातमुल अंबिया बनाया न जाता, फिर यह था कि नया नबी आना मुमकिन है, जिस तरह आ रहे हैं। लेकिन जब उसने वादा कर लिया मा काना मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, और ये कौल किसका है? कौले खुदा। और कौले खुदा में किज़्ब नहीं है, झूठ है नहीं है। जब झूठ नहीं है तो नज़ीर मोहम्मद मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुमकिन तब होगी जब झूठ मुमकिन होगा, और अल्लाह के लिए झूठ जो है वो नक्स है। इस्माइल देलवी ने यहां किताब लिखी यक रोजा, इसके अंदर ये छोटा सा रिसाला है, कोई ज्यादा से ज्यादा 25-30 सफ़े का। इसके अंदर इसने लिखा नज़ीर मोहम्मद के इम्कान पर लिखते लिखते कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब ये झगड़े, अब देखें कहां वो बिदतों से रोकते रोकते निकले थे, कहां जाने के लिए पहुंचे हैं कहां मालूम। अब यहां बाकायदा एक फिक्र बन गई। जो इस्माइल देलवी को चाहने वाले वो अलग हो गए, वो देवबंदी फिक्र बनी, अहले हदीस फिक्र बनी, जमात इस्लामी बनी, और ये सारी फिक्रें शाह साहब को फॉलो करती है। और इधर अहले सुन्नत खड़े हो गए। अब बात समझ आ रही है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ़ खास है। वो वस्फ़ खास किसने बयान किया? अल्लाह ने। क्या? खातमुल अंबिया। तो लिहाजा जब अल्लाह का कौल हुआ तो अल्लाह का कौल गलत हो सकता नहीं, वो सच्चाई पे मबनी है। किज़्ब मुमकिन नहीं, किज़्ब जब मुमकिन नहीं तो नज़ीर भी मुमकिन नहीं। हुजूर की नज़ीर मुमकिन नहीं। वजह क्या है? हमने बात करनी है कि ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औसाफ क्या क्या है, शरायत क्या क्या है, कि जिसके अंदर ये शरायत पाई जाएंगी वही मोहम्मद है। अब अगर दूसरा मोहम्मद आ जाए उसके अंदर, क्योंकि एक है नबुव्वत वाली औसाफ, एक है मोहम्मद की औसाफ, ये बात याद रखेंगे। एक है वाकई करीम अलैहिस्सलाम का बशरियत या खानदान होना, वो अलग चीज है। एक है नबी होना, वो अलग चीज। एक है जाते मोहम्मद का होना। बात समझ आ रही? वो कौन से औसाफ थे जिसने कुल कायनात से उठा के मोहम्मद को मोहम्मद बनाया है, वो हमने देखने। अगर हम एक और मोहम्मद फर्ज कर ले, एक और मोहम्मद, वो इस्माइल ने तो कहा है करोड़ों, मुमकिन है। हम एक और मोहम्मद मुमकिन कर लें तो मोहम्मद के अंदर है क्या क्या? पहली चीज है मोहम्मद वो होता है जो अव्वलुल खल्को, मखलूक बाद में बने, जिसको सबसे पहले बनाया जाए वो मोहम्मद है। अब अगर एक और मोहम्मद बना लिया जाए, मान लिया जाए, अब असले मोहम्मद ताजदार मदीना, दूसरा मोहम्मद जो मुमकिन अगर माना जाए, मुझे बताएं इन दोनों में फिर अव्वलुल खल्क कौन है? ये इससे पहले बने, ये इससे पहले बने। अगर ये पहले बने, मुमकिन बना लिया जाए, तो फिर ये मोहम्मद मोहम्मद ना रहा। तो तुम तो चले से दूसरा मोहम्मद बनाने, तो तुमने तो असले मोहम्मद की भी नफी कर दी। और अगर ये बाद में बने तो ये भी मोहम्मद नहीं रहा, क्योंकि मोहम्मद का अव्वलुल खल्क होना शर्त है। अब बात समझ आ रही है? अब ये अव्वलुल खल्क होना कहां से है? सूरह अनाम, सूरतुल अनाम आयत नंबर 162-63 निकालिए जी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल, ए महबूब आप फरमा दे, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी,
व ममाती, और मेरी वफात, व महया व ममाती, और मेरी हयात और मेरी ममात, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ला शरीका ला, उसका कोई शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं ऐलान कर दूं, आना अव्वलुल मुस्लिमीन, आना अव्वलुल, तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज क्या है? अव्वलुल मुस्लिमीन, सजदा करने वाले, तस्लीम करने वालों में सबसे पहले। अब अल्लाह को तस्लीम किस किस ने किया है? सब फरिश्तों ने रब को तस्लीम किया है या नहीं किया? सब अंबिया ने रब को तस्लीम किया है कि नहीं किया? पूरी दुनिया ने रब को तस्लीम किया है कि नहीं किया? बल्कि पूरी दुनिया के बारे में अल्लाह सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, सूरह आले इमरान है, फरमाया वालहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन, आयत नंबर 83। जो कुछ आसमानों में है वो भी मुस्लिम, जो कुछ जमीनों में है वो भी मुस्लिम। अब जो कुछ सितारे, चांद, तारे, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, हर चीज ने रब को क्या किया? तस्लीम किया। तौन व करहन, चाहते हुए या ना चाहते हुए, जैसे भी है तस्लीम कर लिया। हर एक मुस्लिम। और हुजूर क्या है? तो जिब्रील बाद में मुस्लिम, मिकाईल बाद में मुस्लिम, इसराफील बाद में मुस्लिम, और ताजदार कायनात अव्वल। ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब कायनात सारी बाद में बनी और हुजूर पहले बने। ये मैंने इस्तेदलाल कहां से किया भाई? कुरान से। अभी इस पर मैं इंशाल्लाह बाकायदा चैप्टर लगाऊंगा रबीउल अव्वल के अंदर, फिर इसी में मसला नूरानियत भी आ जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये बात समझ आ रही है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या है? तवज्जो कीजिएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम क्या है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन चारों नबियों के बारे में लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और हुजूर अव्वलुल। तो क्या पता चला? इब्राहीम से भी पहले, इस्माईल अलैहिस्सलाम से भी पहले, याकूब अलैहिस्सलाम से भी पहले, यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी पहले, जमीन और आसमान से भी। तो क्या बना? अव्वलुल खल्क। अब इसका हवाला लिख लें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो मुस्लिम कैसे। पहला सिपारा है सूरह बकरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, और काबा बनाने के बाद दुआ मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, ए अल्लाह हम दोनों को, इब्राहीम और इस्माईल, हम दोनों को अपना ही मुस्लिम रखना। ये दोनों क्या है भाई? किसको तस्लीम किया है? मुस्लिम का माना है तस्लीम करने वाला। किसको किया है? अल्लाह को। मैं लफ्ज मुस्लिम के बोला तो सूरह बकरा आयत नंबर क्या है जी? 128। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, अच्छा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इज़ क़ाल लिबनीही अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बेटो तुम मेरे बाद किसकी पूजा करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हम सारे क्या हैं? मुस्लिम। औलादे याकूब अलैहिस्सलाम कह रही है हम सारे क्या हैं? मुस्लिम। हम उसी खुदा की पूजा करेंगे जो इब्राहीम का खुदा है, इस्माईल का खुदा है, आपके बाप याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम का खुदा है, आपका खुदा है। तो ये भी सारे क्या हुए भाई? मुस्लिम। सूरह बकरा आयत नंबर क्या है जी? 133। अब सूरह यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बन गए वजीर खजाना और बुला लिया, अपने बाप को बुला लिया, अपने भाइयों को बुला लिया, सारे खानदान वालों को बुला लिया। कहाँ बुलाया भाई? मिस्र में। अब दुआ कर रहे हैं
क्या कह रहे हैं? रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, ऐ मेरे रब तूने मुझे मुल्क दिया, तूने मुझे क्या दिया? व अल्लमतनी मिन तावील अल अहादीस, और मुझे बातों का इंजाम निकालना सिखाया, ख्वाबों की ताबीर। फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीन व आसमान को वजूद देने वाले, अंत वली फिद दुनिया, तो दुनिया में भी मेरा वली है, वल आखिरती, और आखिरत में भी मेरा वली है। तवफ़नी मुस्लिमन, मुझे हालत मुस्लिम में इंतकाल करवाना, मैं जब दुनिया से जाऊं तो क्या बन के जाऊं? मुस्लिम बन के जाऊं। व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और सालिहीन के साथ मुझे इल्हाक कर देना, अच्छों के साथ मेरा इल्हाक कर देना। ये सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 101। क्या पता चला जी? मुस्लिम 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 अव्वलुल खल्क। अब अगर दूसरा मोहम्मद मुमकिन बना जाए तो उसका भी अव्वलुल खल्क होना शर्त है। अब इन दोनों में कौन अव्वलुल खल्क होगा, ये या ये? बोलिए भाई, एक वक्त दोनों अव्वलुल खल्क नहीं हो सकते। अब अगर इसको माना जाए जो तुम बिल फर्ज कह रहे हो, तो जो असले मोहम्मद है उसके तो मोहम्मद होने की नफी हो गई। तो तुम तो चले थे रब की तौहीद के लिए, यहां तो रिसालत का भी इनकार लाजम आ रहा है, इनकार मोहम्मदी लाजम आ रहा है। तो अगर इसको मानोगे कि दूसरे को फिर कहोगे थोड़ा सा लेट है तो ये मोहम्मद ना रहा, तो जब दूसरा मोहम्मद पैदा होना नामुमकिन है, करोड़ों मोहम्मद किस तरह हो सकते हैं? पहली शर्त मोहम्मद की क्या है? अव्वलुल। दूसरी शर्त, तवज्जो, रहमतुल लिल, रहमत अकेली नहीं, कुल अंबिया रहमत है। ये क्या है? रहमतुल लिल। लफ्ज आलमीन पे गौर करना है आपने। आलमीन, आलम किसको कहते हैं? एक होती है शई, एक होता है आलम। मैं क्या हूं? एक चीज हूं, शय हूं। आप क्या है? शय शय शय, ये सारे शय बैठे हैं। जब ये एक जिन्स की शय मुकम्मल तौर पर इकट्ठी होकर एक लफ्ज बोला जाएगा तो ये आलम बनेगा। अकेला मैं एक शय हूं, लेकिन चूंकि मैं इंसान हूं, सारे इंसान मिले तो ये आलमुल इंस बन गया। एक आदमी क्या है जी? शय, और कुल इंसानियत मिली तो क्या बन गया? आलिमुल इंस। तो ये क्या हुआ? इंसानों का जहान। इसी तरह एक जिन है, कुल सारे जिन्नात और उनकी अकसाम सारी मिलकर क्या बन गई? आलिमुल जिन। फरिश्ता, एक फरिश्ता है जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल, रात, मुनकर नकीर जी, किरामन कातिबीन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है? फरिश्ते। लेकिन जब ये टोटल मिलके आप एक आलम बनाएंगे तो आलिमुल मलक। और हुजूर क्या है? लिल, इसके लिए भी जिन मलाइका जो कुछ जमीन व आसमान में है, जब लफ्ज आलिम बोला जाता है तो आलम का माना होता है मा सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा हर चीज आलम है। तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल, तो मा सिवल्लाह जो कुछ है उसके लिए कौन रहमत है? अल्लाह के सिवा जो कुछ है उसके लिए कौन रहमत है? अब अगर दूसरा मोहम्मद हम मान लें तो जो, तो इसको भी रहमतुल लिल आलमीन मानना पड़ेगा। अब सवाल यह है जो असले मोहम्मद है, इसकी इस पर रहमत है, इसकी इस पर रहमत होगी, क्योंकि ये भी मा सिवल्लाह है और ये भी मा, और जो मा सिवल्लाह है वो रहमतुल लिल। हाँ जी, किसको राहिम मानेंगे, किसको मरहूम मानेंगे? अगर दोनों ही राहिम हो, यानी एक दूसरे पे रहमत नहीं कर रहे, कुल जहान पे कर रहे हैं, तो मा सिवल्लाह में एक तो खारिज हो गया ना, दूसरा मोहम्मद। तो बोले ना रब तो पहले ही से खारिज है, तो मा सिवल्लाह में एक मोहम्मद भी खारिज हो गया। तो फिर जब एक खारिज हो गया फिर रहमतुल लिल आलमीन का सादिक नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि दूसरा मोहम्मद फर्ज किया जाए, तुमने पहले पे नकब लगा के इसकी रहमतुल लिल आलमीन को खत्म करना चाहा। यह मसला था अल्लामा फजल हक खैराबादी का। बोलिए भाई, अगर ये हो जना वाला जो इन इंसान और बन जाते, इतनी कायनातें और बन सकती, ये तो अलग मसला। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, बात है जाते मोहम्मद पर। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? पहला हमने क्या कहा था? अव्वलुल खल्क। दूसरा क्या है?
ये ज़ाते मोहम्मद की दूसरी शर्त है, वो क्या होगा? रहमतुल लिल। तीसरी शर्त, रसूलुल खल्क काफ़ा, अल्लाह के सिवा हर एक चीज का वो रसूल हो, हर एक के लिए वो नबी हो, वाजिबुल इत्तिबा हो, वाजिबुल। आज भी अगर मूसा होते तो उनको मेरी पैरवी के बगैर चारा ना होता। ये रसूल पाक का फरमान है। नबियों से कहा गया तुमने नुसरत भी करनी है, ईमान भी लाना है। नुसरत से मुराद क्या? इत्तिबा करोगे। नुसरत से मुराद क्या है? इत्तिबा करना, पीछे चलना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इत्तिबा किसकी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। तो रसूल अल खल्क काफा। अब अगर हम दूसरा मोहम्मद फर्ज कर लें तो यह भी रसूल अल खल्क काफा होगा। अब सवाल यह होगा, असले मोहम्मद इसकी इत्तिबा करेगा या ये मोहम्मद की इत्तिबा करेगा? मोहम्मद अव्वल मोहम्मद सानी की इत्तिबा करे या मोहम्मद सानी मोहम्मद, हाँ जी, किसकी इत्तिबा? अगर ये इसकी इत्तिबा करेगा तो ये मोहम्मद ना रहा, अगर ये इसकी इत्तिबा करेगा तो ये मोहम्मद ना रहा। बोलो, तुझसे चलने सी वड्डी तौहीद बनाना। बात कहां से चली? इसीलिए कहते हैं किसी चीज की शिद्दत बंदे को गुमराह कर देती है। नफरत बता रही है मोहब्बत गजब की थी। हाँ जी, नफरत बता रही है मोहब्बत गजब की थी। इसलिए बेटे अदब। हुजूर ने जाने जाना ने बार बार फरमाया, अफरातो तफरीद से मना किया है। हज़रत मौला अली शेर खुदा के बारे में क्या कहा था कि तेरे अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि उनको एक गुरोह ने मोहब्बत की और हद से बढ़ गए तो वो क्या हो गए? गुमराह। और एक ने नफरत की और वो हद से बढ़ गए, वो भी क्या हो गए? गुमराह। ए अली, तेरे बारे में भी ऐसा हो जाएगा। आज देख रहे हैं नासबी भी हैं, राफजी भी हैं, और हम अहले सुन्नत हैं बीच में। जी जी, राफजी वो होता है जो सहाबा का दुश्मन हो, नासबी वो होता है जो अहले बैत का दुश्मन हो। ये सहाबा की दुश्मनी को इबादत समझे और ये अहले बैत की दुश्मनी को इबादत समझे। बात समझ आ रही है भाई? और हम क्या हैं? हमारा दीन इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू, कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, दरमियानी उम्मत। तो रसूलुल खल्क काफा, सूरह फुरकान आयत नंबर 1, इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीना नज़ीरा। लिल आलमीना नज़ीरा। एक दूसरा बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कान नबिय्यु युबासु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इलन नासि आमा। और मुस्लिम की हदीस पाक में फरमाया और सिलतु इलल खल्क काफा, मैं सारी खल्क के लिए, कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा गया। ये दोनों चीजें समझ आ गई। पहला है अव्वलुल खल्क होना, दूसरा रहमतुल लिल आलमीन होना, और तीसरा है रसूलुल खल्क काफा होना। कितनी बातें हो गई? 3। इंशाअल्लाह हम फिर आस्ता आस्ता चलाते रहेंगे। अभी ये मजमून चलेगा इम्तिनाए नज़ीरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी।